रेलवे ग्रुप डी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 का 5वां सीरीज आज है। और 5वां सीरीज के प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका रीजनिंग का सवाल है। दूसरा सवाल आपका जीके जीएस का है। तो इस सीरीज में जीके जीएस के सवाल को डिस्कस करेंगे, जीके जीएस के सेक्शन को देखेंगे। तो दूसरा सवाल आपका यहाँ पे है जीके जीएस का, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है। तो बेगम हजरत महल जो कप है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है बेगम हजरत महल कप। पहला का आंसर जो होगा वो सी होगा, मोम। वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं यदि डिस्कस अच्छा नहीं लगता होगा, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं मैथ रीजनिंग के सवाल को और उसको हल भी कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और हल कर सकते हैं मैथ रीजनिंग के सवाल को। चलिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, मैथ का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24। प्रश्न नंबर 4, यदि कोई बल किसी वस्तु पर विस्थापन की दिशा में लग रहा है तो कार्य का समीकरण क्या होगा, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, यानी एफ एस कह सकते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, एक समारोह में माही की मुलाकात विद्या से होती है। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैथ रीजनिंग के सवाल को हल कर सकते हैं। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, NH4 2SO4। और बता दें, आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस तो आप बताएंगे मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा नीला थोथा किसे कहा जाता है। मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। आपसे सवाल पूछेगा नीला थोथा किसे कहा जाता है, नीला थोथा। तो बताइएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4। ये भी पूछ सकता है आपसे, इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। आपसे पूछ सकता है लुनार कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है। लुनार कास्टिक, लुनार कास्टिक का रासायनिक नाम तो बताइएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ये आपका सूत्र है। आपसे सवाल पूछेगा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताइएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन ये आपका क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम है। सूत्र आपसे पूछ सकता है ट्राई क्लोरोमीथेन का, तो बताइएगा CHCl3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ए में भूरे नीले चूर्ण का आस्तरण का या कोटिंग होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है काला आस्तरण या कोटिंग होता है, या हरा आस्तरण या कोटिंग होता है। आस्तरण कर सकते हैं या कोटिंग भी कर सकते हैं। डी में आपका है लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग होता है, भूरा काला लाल हरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग होता है। लोहे में जब जंग लगता है तो जंग लगने के दौरान लोहे पे लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग हो जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताइएगा वजन बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर लोहे में लगे जंग को अगर छोड़ा दिया जाए तो उसका वजन क्या होगा, घटेगा। अगर लोहे में जंग लगा हुआ है तो उसका भार जो होगा बढ़ जाता है, लेकिन जंग को छोड़ा दिया जाए तो भार आपका घट जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो बताइएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार अपना रूप रंग बदल लेता है तो दोबारा उस अवस्था में मूल रूप में नहीं लौट कर आता है। तो ऐसे परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। 11 में निम्नलिखित में से किस खेल में एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेनिस। टेनिस में आपका एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपसे पूछेगा
ग्रैंड स्लैम उपाधि किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम उपाधि जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब आपका होगा टेनिस। चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? आपसे पूछेगा चाइना मैन, चाइना मैन, तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। क्रिकेट से आपका चाइना मैन संबंधित है। पूछेगा टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो बताइए गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है टी शब्द। आपसे सवाल पूछेगा कि टी जो है वो गोल्फ से खेल से संबंधित है, ये क्या है? टी के नाम से गोल्फ में क्या जाना जाता है? तो आप बताएंगे समतल मैदान। गोल्फ के समतल मैदान जो होता है, गोल्फ के समतल मैदान, समतल मैदान को ही आपका टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पहुंच करके हल कर सकते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 13, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ लोड करके आप हल कर सकते हैं मैथ रीजनिंग के सवाल को। अगर मैथ रीजनिंग के सोल्यूशन की जरूरत होगा तो आप कमेंट करके बताएं। जितना अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि मैथ रीजनिंग का हल भी चाहिए। और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जिनको इस तरह का वीडियो कर सकता है जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह का और भी वीडियो हम बनाते रहें। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना नंबर आपका आ रहा है, कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 13 है, जहाज रानी मंत्रालय ने किस शहर में बंदरगाहों, जल मार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय के गठन का आधारशिला रखी? बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई आपका सही जवाब है, चेन्नई। जहाज रानी मंत्रालय ने चेन्नई शहर में बंदरगाहों, जल मार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र एनटीसीपी-डब्ल्यूसी के गठन का आधारशिला रखा है। और एनटीसीपी-डब्ल्यूसी बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो कहां किया है? चेन्नई में। प्रश्न नंबर 14, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15 रीजनिंग है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 16 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 17 वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18 सही जवाब। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रनोद वस्तु के भार से अधिक है। ऑप्शन बी पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है। ऑप्शन सी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन डी वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रनोद वस्तु के भार से कम है। कौन सा कथन गलत है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रनोद वस्तु के भार से अधिक है। ये आपका गलत है, बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही है। सवाल आपसे पूछेगा नदी के जल और समुद्र के जल में से किस जल में तैरना आसान होता है? तो सही जवाब होगा समुद्र। यानी समुद्र के जल में नदी के जल की तुलना में तैरना आसान होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का जो आपका घनत्व होता है वो अधिक होता है या कम होता है? तो आप बताएंगे अधिक। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है, और यही कारण से आपका समुद्री जल में तैरना आसान होता है और नदी के जल में तैरना टफ होता है। प्रश्न नंबर 19, पंडित जसराज का हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है, वे किस विद्या से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय गायक। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे जिनका अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया हाल ही में। प्रश्न नंबर 20 जो है मैथ का सवाल है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 21, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर, सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। प्रश्न नंबर 22 रीजनिंग है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23, बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेटा थनबर्ग को। प्रश्न नंबर 24, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 25 मैथ का सवाल है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में परीक्षित पृथ्वी 2 की मारक क्षमता है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 350 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27, वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया जिसमें एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भी है, वे कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुमार सानू। प्रश्न नंबर 28,
सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वॉलीबॉल से। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंधित है। सवाल आपसे पूछेगा कि वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और बातें करें, एक सेटिंग आपका है खेल और खिलाड़ियों से संबंधित, पोवा वावा जी, पोवा वावा जी। पो से आपका पोलो होगा, वा से बास्केटबॉल, वा से वॉलीबॉल, वा से वाटर पोलो, वा से वाटर पोलो और जी से जिम्नास्टिक। ये आपका खेल है जिसमें अगर बातें करें खिलाड़ियों की संख्या का, पोवा वावा जी 4 से शुरू होगा, 4 5 6 7 8, ये आपका लाइन से है। 4 खिलाड़ी पोलो में होगा, वहां से आपका बास्केटबॉल में 5 होगा, वहां से वॉलीबॉल में 6, जो आया था ऑप्शन में वॉलीबॉल, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। वहां से वाटर पोलो 7, जी से जिम्नास्टिक 8। इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, पोवा बाबा जी। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछेगा, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप, तो आप बताइएगा फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। आपसे पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाकर कप, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है वाकर कप। पूछेगा यहां पे तो आपका सवाल आया था कि इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप वॉलीबॉल इसका सही जवाब था। अब बताइएगा वॉलीबॉल इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। लेकिन ये पूछेगा कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, तो बताएंगे हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस खेल में कॉल, बेस स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैराकी। तैराकी से आपका संबंधित है बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द, कॉल, बेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ये तैराकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31 है, वस्तु को जब खाली स्थान रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है, यानी कहां पे वस्तु को रखेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में रखेंगे अवतल दर्पण में, तो वस्तु का आपका आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक भी कह सकते हैं आभासी को, आभासी फिर सीधा बनाता है। और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब आपका वस्तु को अवतल दर्पण में रखते हैं एफ और पी के बीच में। एफ का मतलब फोकस और पी का मतलब पोल यानी ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस भाषा को अब तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृत। प्राकृत भाषा को अब तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बाकी आपको दे दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा कन्नड़, संस्कृत और मलयालम को। प्रश्न नंबर 34, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्गन। आर्गन जो तत्व, आर्गन तत्व में 3 कक्ष होते हैं और 3 को ऑर्बिट बनता है और तीनों ऑर्बिट आपके इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। क्योंकि आर्गन जो है ये आपका नोबेल गैस है, वर्ग 18 के तत्व है, इसीलिए इनका हर एक कक्षा क्या होता है, पूरा होता है। वर्ग 18 के जो भी तत्व है, चाहे तो आपका हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, रेडॉन हो, वो सारे आपका जो कक्षक होते हैं वो भरे होते हैं। नेक्स्ट अगर बातें करें कि भारत में टोटल जो शास्त्रीय भाषा है, वो भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा टोटल 6 है भारत में। और 6 कौन कौन है? तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा था 3, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम, ये 3 तो है। इसके अलावा तमिल भी है, तमिल, तेलुगु
और एक आपका ओडिया, ये आपका शास्त्रीय भाषा है 6। और तमिल जो भाषा है द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन है। तमिल भाषा जो है द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन भाषा है। प्रश्न नंबर 35 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 37 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 38 निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी साइकिल चलाना। साइकिल चलाना अनैच्छिक आपका कार्रवाई नहीं है, अनैच्छिक है। बाकी आपका सभी जो है अनैच्छिक है। लाल शराब, पाचन और श्वसन ये सारे ऐच्छिक कार्रवाई हैं। बाकी साइकिल चलाना यहाँ पे जो था 3 के अलावा एक साइकिल चलाना ये सिर्फ आपका अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है, ये ऐच्छिक कार्रवाई है। मतलब इच्छा अनुसार आप साइकिल चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते हैं। लेकिन बाकी आपके जो 3 जो है श्वसन, लाल शराब और पाचन ये बिना आपकी इच्छा से ही काम होते रहता है। प्रश्न नंबर 39 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है। आप सवाल आपसे पूछेगा कि बताएं पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर तो बताएंगे रोम। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। सवाल आपसे पूछेगा 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर, शहर या नगर तो बताइएगा रोम। रोम को आपका 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है और पोप का शहर भी कहा जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि होली सिटी किसे कहा जाता है? तो होली सिटी भी आपका रोम को ही कहा जाता है। होली सिटी रोम को ही कहा जाता है, होली सिटी। सवाल आपसे पूछेगा कि श्वेत शहर किसे कहा जाता है? श्वेत शहर तो बताइएगा बेलग्रेड को आपका श्वेत शहर कहा जाता है। आपसे पूछेगा सवाल स्मारकों की नगरी तो बताएंगे वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। आपसे पूछेगा क्वेटर सिटी तो बताएंगे आप फिलाडेल्फिया को क्वेटर सिटी कहा जाता है। सवाल आपसे पूछेगा फॉरबिडन सिटी कैसे कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी तो फॉरबिडन सिटी आपका लहासा को कहा जाता है, लहासा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 43 सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 44 हाल ही में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिमल जुल्का। प्रश्न नंबर 45 भारत और रूस की सेना द्वारा किए गए हालिया सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? भारत और रूस की सेना के बीच। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्र 2019। प्रश्न नंबर 46 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 47 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 48 मानव ठक्कर ने किस खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? मानव ठक्कर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। टेबल टेनिस में मानव ठक्कर ने एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 49 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 51 सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 52 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53 सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 55 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 56 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 57 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जीके जी सिर्फ अगर देखना है तो वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी निकिल। प्रश्न नंबर 59 द लेंस फॉर्मूला इज, लेंस की फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। अगर दर्पण का पूछता तो प्लस कर देते हैं माइनस की जगह पे। प्रश्न नंबर 60 सही जवाब होगा ऑप्शन सी
प्रश्न नंबर 61, कठोर जल को समान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट का। कठोर जल को समान बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सवाल आपसे पूछेगा किस प्रकार के जल में साबुन आपका झाग नहीं बनाता है? तो सही जवाब क्या होगा? कठोर जल। यानी कठोर जल में साबुन जो है झाग नहीं बनाता है। सवाल आपसे पूछेगा कठोर जल में किस तत्व के क्लोराइड घुला रहता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड आपका घुला रहता है कठोर जल में। और इसके अलावा सल्फेट और बाइकार्बोनेट भी घुला रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अलावा सल्फेट और बाइकार्बोनेट भी घुला रहता है। सल्फेट और बाइकार्बोनेट। सल्फेट और बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 62, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 63, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 98U। प्रश्न नंबर 64, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, O2। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं था। सवाल आपसे पूछेगा कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो बताइएगा जल में। जल में आपका जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुआ है। सवाल आपसे पूछेगा कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ है? तो बताइएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुआ है। सवाल आपसे पूछेगा कि आधुनिक मानव को क्या कहते हैं? तो बताइएगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। आधुनिक मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी आपका लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ये सारे आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। सवाल आपसे पूछेगा कि प्लावन का नियम किसने दिया? प्लावन का नियम किसने दिया है? तो आर्किमिडीज बताइएगा। आर्किमिडीज ने प्लावन का नियम दिया है। सवाल आपसे पूछेगा अपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर। सवाल आपसे पूछेगा वायुमंडलीय आर्द्रता किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। तो बताएंगे वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर यानी हाइड्रो का मतलब जल होता है, जल। हाइड्रोमीटर का मतलब जल होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 66 है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, mv। यानी p से संवेग को दिखाया जाता है, संवेग को सूचित किया जाता है p से। तो p बराबर क्या होता है? mv। तो आपका v आपका वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान आपका m दिया हुआ है, तो सेम टू सेम तो आपका वही चीज है जो आपका फॉर्मूला में है। तो m और v, तो mv होगा आपका सही जवाब। सवाल आपसे पूछेगा कि संवेग कौन सा राशि है? तो बताइएगा सदिश राशि आपका संवेग है। सवाल आपसे पूछेगा कि संवेग का मात्रा क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। एक सवाल आपसे पूछेगा, एक्सपेक्टेड सवाल आपका है कि ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? ध्वनि लेखन यानी आवाज को लिखने का काम करता है, वो कौन सा यंत्र है? तो बताइएगा फोनोग्राफ। एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन है आपका फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन का यंत्र है फोनोग्राफ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 67 है, मृणालिनी और संयुक्तता एक साथ काम करके, ये आपका मैथ का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 35। प्रश्न नंबर 68 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 69 सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
70 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 71 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 72 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 73 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 74 जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड खाली स्थान ऑक्साइड हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अम्लीय। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। प्रश्न नंबर 75 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 76 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 77 सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदय कोटक। उदय कोटक को 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का चेयरमैन यानी अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को गति देने और संचारित करने का कारण बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सवाल आपसे पूछेगा कि पेशियां त्वचा के नीचे के किस भाग को कहते हैं? तो सही जवाब होगा मांस। यानी त्वचा के नीचे का जो भाग होता है मांस, वही आपका पेशी कहलाता है, पेशियां कहलाती है। और पेशियां क्या करता है? अंगों में गति उत्पन्न करता है और शरीर को सुदृढ़ बनाता है। पेशियां जो है अंगों में गति उत्पन्न करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। सवाल आपसे पूछेगा कि लंबे समय तक कार्य करने पर मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण दर्द हो जाता है? तो सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बताइएगा। जब लंबे समय तक आपका कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। प्रश्न नंबर 79 लाजारुस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लाजारुस चकवेरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलावी के। प्रश्न नंबर 80 सही जवाब होगा ऑप्शन डी 81। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 82। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 83। निम्न में से कौन से डोबरेनर का त्रिक का उदाहरण नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। एक डोबरेनर का त्रिक का उदाहरण नहीं है, बाकी आपका त्रिक का उदाहरण है सोडियम, अस्टांसियम और बेरिलियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपका तीनों जो है वो डोबरेनर के त्रिक नियम का पालन कर रहा है, लेकिन एच यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं पालन कर रहा है। प्रश्न नंबर 84 दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करना है। हाइड्रा है, सी एनिमोन है, साइकन है और जेलीफिश है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइकन। यानी समुद्री एनिमोन, जेलीफिश और हाइड्रा जो है ये सभी समुद्री जीव हैं। समुद्री एनिमोन, हाइड्रा और जेलीफिश ये समुद्री जीव है, लेकिन साइकन जो है वो आपका इससे अलग है, ये समुद्री जीव नहीं है। प्रश्न नंबर 85 गलत कथन का पहचान करना है ओम के नियम के अनुसार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए आई बटा आर बराबर स्थिरांक। ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है सब। भी बराबर आई आर, एक डी वाला भी सही है। फिर आपका भी बटा आई बराबर स्थिरांक, ये भी सही है। और भी आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आपका सही है। प्रश्न नंबर 86 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 87 कणों के बीच आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित पदार्थों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आकर्षण के आधार पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोम, जल और नाइट्रोजन। आकर्षण के आधार पर आपका बढ़ते क्रम आपका है मोम, जल और नाइट्रोजन का। सवाल आपसे पूछेगा कि पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो बताइएगा ठोस। यानी ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इससे कम आपका किसमें होगा? तो द्रव में होगा। और इससे भी कम आपका किसमें होगा? गैस में होगा। यानी सबसे कम पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है? तो गैस बताइएगा। गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच में, और सबसे अधिक ठोस में होता है। दूसरा सबसे अधिक आपका द्रव में होता है। प्रश्न नंबर 88 है फिरोजा का जन्म। ये रीजनिंग का सवाल है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 89 सोने के गहनों एवं कलाकृतियों की हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 से
सोने के सभी गहनों पर, आभूषणों पर, कलाकृतियों पर हॉलमार्क रहना जरूरी कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 90, आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साइबर अपराध से। प्रश्न नंबर 91, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिंक। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है, जस्ता। इसका संकेत होता है जेडेन। यह ऐसा धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सवाल आपसे पूछेगा कि आपका जस्ता का निष्कासन किससे किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड, यानी जिंक ब्लेंड जो है वो जस्ता का अयस्क है और इसी से आपका जस्ता निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, पोटेशियम। सवाल आपसे पूछेगा कि जस्ता जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जस्ता जो है, जस्ता यानी जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में प्रतिक्रिया करके यानी अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है? तो बताइएगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यानी जस्ता जो है तनु HCl के साथ में अभिक्रिया करती है तो H2 गैस मुक्त करती है। सवाल आपसे पूछेगा कि जस्ता जो है यानी जिंक वो आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जस्ता यानी जिंक जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल वाला पूछेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप बताइएगा सही जवाब SO2 गैस आपका मुक्त करती है। आपका पता चल जा रहा है सल्फ्यूरिक है इसलिए SO2, S से सल्फ्यूरिक, इससे आपका पता चल रहा है सल्फ्यूरिक। और आपका HCl जब था तो गैस जो दे रहा था H2 दे रहा था, तो हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ भी आपका S से सल्फ्यूरिक। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर का। 14 अप्रैल के दिन ही आपका एक दिवस मनाया जाता है, सामाजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिकारिता दिवस, अधिकारिता। सवाल आपसे पूछेगा कि सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है, अम्बेडकर के जन्म दिवस के दिन ही। सवाल आपसे पूछेगा कि किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है? 5 सितंबर, बस आपका नजदीक समय है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बताइएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष आपका 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, तो बताइएगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 95, खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा जन्म लेता है यानी पैदा होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि गर्भाशय का जो आपका आकृति है वो किसके समान होता है? तो बताइएगा नाशपाती। गर्भाशय का आकृति जो है वो नाशपाती के समान होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि गर्भाशय का प्रमुख कार्य क्या है? तो बताइएगा निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। गर्भाशय का जो मुख्य काम है वो निषेचित जो अंडाणु होते हैं जिसको बोल सकते हैं भ्रूण, और भ्रूण को क्या करता है? परिवर्धन के लिए आपका एक स्थान प्रदान करता है। यहीं पे आपका शिशु आपका भ्रूण से विकसित होकर के बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा? ये आपका मैथ का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 97, किसी पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। प्रश्न नंबर 98, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 99, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न आपका है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी।